सबका ओम नमस्ते शांति नमस्ते आसरे। गुरु जी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब ये बताइए कि आप गीता उता बहुत पढ़ रहे हैं, रामायण भी बहुत पढ़ रहे हैं, और गीता के चैप्टर 2 में आप देख रहे हैं कि कृष्ण यस अर्जुन को जो कि लड़ने से मना कर दिया है, बोलता है मैं लड़ाई करूँगा नहीं, क्योंकि ये विनाश है। यस लड़ाई झगड़ा क्या है? विनाश है। विनाश है। यस ये लड़ाई क्यों करूँ मैं? यस दुर्योधन गलत है तो रहने दो, यस वो कब्जा कर लिया तो करने दो, करने दो। और उसके लिए हम उसको मार दें, हम ये हत्या नहीं करेंगे, हम किसी का नाश नहीं करेंगे। यस हम चाहेंगे कि हर तरह से समझौता करें। यस अब देखिए कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं समझा, समझ रहे ना? समझ दुर्योधन नहीं समझा, फिर भी प्रयत्न करना चाहिए ना समझाने का। उदाहरण के लिए अभी आधुनिक युग में पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहे हैं, लड़ रहे हो। तो सचमुच कोई ऐसा शांति का दूत नहीं है, केवल मैं ही हूँ बुद्ध। लेकिन हम तो इतने अब गुमनाम है कि मेरी बात कोई नहीं सुन सकता, मुझे कोई भेजेगा भी नहीं समझा, नहीं तो मैं समझा देता दोनों को, पक्का समझाता सत्य। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अगर मैं दोनों को बैठा के समझाऊँ तो लड़ाई करेगा नहीं हो। यस कृष्ण लड़ाई रुकवा नहीं सका, दुर्योधन से गया लड़ने, बताने, समझाने, दुर्योधन मारने दौड़ा कृष्ण को, भाग गया वहाँ से। और फिर इसको भी गुस्सा आ गया, ये भी बेवकूफ़ बन गया, कृष्ण भगवान जी से तुम बोलते हो, और वो लड़ाया सबको, ऐसे लड़ो लड़ो, देखते साले, देखो ये गुंडा है, मीन्स टिट फॉर टैट। क्या? टिट फॉर टैट। वो नहीं दे रहा तो ज़बरदस्ती ले लेंगे, ये सही नहीं है। ज़बरदस्ती का मतलब फोर्स, मीन्स ज्ञान का विनाश। तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को बोला, अर्जुन देखो यही सेना है तुम्हारा, दुश्मन का सेना है। अरे दुश्मन का, ये सब मेरे लोग हैं भाई। ये गुरु द्रोण है, ये कृपाचार्य है, ये भीष्माचार्य है, ये ये भीष्म अश्वत्थामा है, ये मैं पूरा मेरा ये भाई है, परिवार है, ये सब भाई ये है। भाई है। अरे ये दुश्मन कैसे हो सकता? नहीं नहीं, मैं लड़ाई दुड़ाई नहीं करूँगा। समझे क्या? समझा। अब कृष्ण देखो कैसे भड़का रहा है, बिल्कुल गलत बोला। तू डॉक्टर है ना? यस ये बॉडी में आत्मा है क्या? नहीं है, कभी सर्जरी करके देखे क्या? नहीं ये बॉडी में हार्ट है ना, नहीं है, आर्टरी है ना, है वेंस है ना, है तुम्हारा ये थोड़ा सी केज है ना, है आईज है, नोज है, केवल फिजिकल चीज है ना, फिजिकल चीज। लाइफ है इसमें। यस ये थोड़ा समझने की बात है कि लाइफ कैसे आता है। ये साइंटिफिक रचना है, साइंटिफिक ज्ञान से पता कर सकता है कि लाइफ कैसे होता है। मैं उदाहरण देता हूँ लाइफ कैसे होता है। ये मेरा बड़ा कार है ना, यस जी वैगन, जी वैगन है ना भाई, पार्क गैराज में, यस है ये बंद है अभी, लेकिन इसको ट्रिगर करोगे तो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। एटॉमिक बम है, यस रखा हुआ है, यस उसको भी ट्रिगर करोगे तो चेन रिएक्शन होगा, वो एक्सप्लोड करेगा। यस तो इसी तरह शरीर में भी जब स्पर्म और ओवम मिलता है यस तो दोनों लाइफ है। क्या? दोनों लाइफ। ओवम लाइफ है ना भाई, यस और स्पर्म भी लाइफ है, तो दोनों जुड़ते हैं, Yes. तो दो लाइफ मिलके एक नया जीव पैदा होता है। यस और इसको तो साइंटिफिक में म्यूटेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? म्यूटेशन। एक सेल से भी तुम लाइफ बना सकते हो। क्या बोलो यार? यस बना चुप सकते के हो यार, डॉक्टर है, बोल सकते नहीं मत। बना सकते। किसी का भी सेल लेके उसको मल्टीप्लाई करके अभी जरूरत ही नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। क्या जरूरत नहीं, सही है। तो इसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन ये मूर्खों ने क्या कहा, ये शरीर तो एक बॉडी, इसमें आत्मा है। समझ रहे हो? कृष्ण इतना बेवकूफ बना रहा है उसको, बोलता है देखो न कोई मरता है न कोई जीता है, ये इसमें आत्मा है ना, वो आत्मा हमेशा जिंदा ही रहता है। इसीलिए तुम डरो मत, मारो इसको, ये मरेगा नहीं। शरीर मर जाएगा, इसकी आत्मा जिंदा रहेगी। क्या बोलता है? शरीर मरेगा, इसकी इसका आत्मा नहीं मरेगा, कभी मरेगा जिंदा नहीं। है, जिंदा नहीं। कितना बेवकूफ था कृष्ण भाई। अरे मैं बोल सकता हूँ। और मैं गीता जबरदस्ती क्यों पढ़ना शुरू किया? ये पुतिन को या सबको ये नरेंद्र मोदी गीता किताब देता है। अरे वो बेवकूफ बना, जितना भी धर्म है ना, पब्लिक को बेवकूफ़ी बनाता है। ज्ञान करो, और ज्ञान भी क्या, 2 कौड़ी का ज्ञान है, उससे ज़्यादा ज्ञान तो मुझे है भाई। हमें तुम धोखा दे दो फिर भी मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तुम मुझे चीटिंग कर लो, तुम साले नालायक, कीड़े कमीने, चोर, शैतान, बदमाश, लुटेरे, मारपीट करने वाले, हम तुम्हारी रास्ते नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी भाषा बोलेंगे नहीं। मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ शुद्ध, राजपाट छोड़ के भी मैं शांति का ही रास्ता निकालूंगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। दूसरे अध्याय में बताता हूँ। थैंक यू।